अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फेयरी की एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है कल की तारीख में। आप सबको ये बात तो मालूम होगी और उन्होंने एनजीआर के तर्ज पे जो नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, यानी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो प्रॉफिट ले रहे थे, उन सब के अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है और अब वो तब अपने विड्रॉवल रिसीव कर सकेंगे अगर वो एफबीआर को टैक्स अदा कर सकेंगे। तो बड़ी तफसील के साथ हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे और एक वीडियो बनाने की जो अहम वजह है वो ये है कि कल की तारीख में कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स मेरी आंखों के सामने से गुजरे कुछ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, कि जिसमें दिखाया गया कि कुछ यूजर्स ने टैक्स पे किया और टैक्स पे करने के बाद उनके अकाउंट्स में उनको विड्रॉवल्स भी रिसीव हुए। तो इन स्क्रीनशॉट्स की क्या हकीकत है, आपको आपका जो टैक्स है वो पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अगर आपके इसमें लाखों रुपए पड़े हुए हैं तो आपको एक अच्छे सलाह की ज़रूरत होगी ऐसे टाइम पे। तो वीडियो बनाने की अहम वजह यह है कि मैं आप लोगों को मुकम्मल जो इस वक्त सिनेरियो है, जो भी हकाइक हैं, उनसे मैं आपको आगाह कर सकूं। मजीद हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में रिसीव हो सके। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक बड़ा अहम पॉइंट बताना चाहता हूं, उसके बाद हम उन स्क्रीनशॉट्स की भी स्टडी करेंगे जो कि कल से ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं। क्या वाकई कुछ यूजर्स ने इसमें टैक्स पे किए और क्या वाकई उनको विड्रॉ रिसीव हुए हैं या नहीं हुए, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं आपकी नॉलेज में हो। आप ये देख लें कि क्रिप्टो करेंसी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, आप लोगों को इस बात का पता होगा। यानी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है और क्रिप्टो करेंसी में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको एफबीआर को किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम जिन अकाउंट्स के जरिए पेमेंट रिसीव करते थे और जिन अकाउंट्स के जरिए पेमेंट सेंड करते थे वो मुंजमद हो चुके हैं, जैसे एनजीआर ने कहा था। और अब ये दोबारा रिज्यूम तब होंगे जब आप पेमेंट करेंगे, यानी टैक्स पे करेंगे। तो आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि यूएसडीटी पेमेंट के जरिए आपको विड्रॉ भी दिया जा सकता है और यूएसडीटी पेमेंट के जरिए आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो उसको क्यों मुंजमद किया गया, हालांकि उसमें एफबीआर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि फेयरी 7 या फेयरी के जो एप्लीकेशन के जो मैनेजमेंट है बदउनवानी पर उतर आए हैं, आप लोगों को लूटने पर उतर आए हैं। हमारी जो भी पेशगोइयां थी वो सच साबित हुई हैं। इसके अलावा इनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर आपको मैं अपनी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं, आप अगर इन स्क्रीनशॉट्स को, वीडियो को पॉज करके आप गौर कीजिएगा कि इन स्क्रीनशॉट्स में एक बंदा रिचार्ज करता है और रिचार्ज करने के कुछ ही सेकंड के बाद उसका रिचार्ज अप्रूव भी हुआ है। इसी तरह एक बंदा विड्रॉ करता है और विड्रॉ लगाने के कुछ ही सेकंड के बाद उसका विड्रॉ अप्रूव भी हुआ है। आप अगर गौर करेंगे तो टाइम का 1 मिनट का या चंद सेकंड्स का फर्क है। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता। जब नॉर्मल रूटीन में आप जब विड्रॉ लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ता है। इसी तरह जब आप रिचार्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो रिचार्ज भी आपका तकरीबन 10 से 15 मिनट में, बहुत कम कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट में या 2 मिनट में अप्रूव होता है। बहुत ज्यादा टाइम लगने के बाद, यानी 10 से 15 मिनट लगने के बाद आपके जो रिचार्ज होते हैं वो अप्रूव होते हैं और विड्रॉ पे उससे भी ज्यादा टाइम मैक्सिमम लग जाता है। तो इन स्क्रीनशॉट से ये साबित होता है कि फेयरी की अपनी मैनेजमेंट ने इन अपने जो अकाउंट्स हैं उनमें विड्रॉ लगाए और खुद ही उसको अप्रूव किया। यानी न किसी को पेमेंट की, ना जो है इन्होंने कोई रिचार्ज किए, जस्ट एक डमी रिचार्ज हैं, एक डमी विड्रॉवल्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इस ग्रुप्स में शेयर किए जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि एनजीआर जब क्लोज हुई थी तो एनजीआर के बारे में भी ऐसी ही वीडियोस मैंने बनाई थी और मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था कि आप लोगों के साथ डमी स्लिप्स शेयर की जा रही हैं ग्रुप्स में। तो उसके बावजूद भी कुछ यूजर्स थे जिन्होंने एनजीआर को टैक्स पे कर दिए थे, आज वो रो रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, मुझे आप लोगों के नुकसान का अफसोस है। आप लोगों ने अगर इसमें कुछ पेमेंट की हुई थी, कुछ आपका पैसा पड़ा हुआ था, मुझे उस बात का अफसोस है। अगर इसका कोई रास्ता होता मैं आपको जरूर कहता कि आप इसका टैक्स पे करें और आप जो है अपना जो भी आपका विड्रॉ है वो आप लगा दें। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा एक बार फिर कि अगर ये लोग चाहें, आपके इसमें चूंकि लाखों रुपए पड़े हुए हैं, आप किसी के हजारों पड़े होंगे, किसी के लाखों पड़े होंगे, अगर ये लोग चाहें
तो आपके पैसों में से ये लोग टैक्स अदा कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, मजीद पैसों का तकाजा कर रहे हैं, तो आप इनकी नीयत को समझ सकते हैं कि अब इनकी नीयत क्या है। मजीद आपने मेरी पहले की वीडियोस अगर वॉच की हैं तो मैंने आपको कह दिया था कि ये लास्ट है, फेरी का लास्ट मंथ है, तो आपको अब ये बात समझ आ जानी चाहिए कि फेरी आपके साथ स्कैम कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट्स के हवाले से मैंने बात की, एक बार फिर मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूं कि ये स्क्रीनशॉट्स फेक हैं। आपने किसी किस्म का उनको टैक्स अपने जेब से पे नहीं करना। अगर आप अभी भी पे करते हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और ये चीजें लोगों को समझाऊं, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि अब मेरा फेरी के टॉपिक पे कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं। तो दोस्तों आप लोगों के नुकसान का मुझे दिली दुख है, लेकिन मैं आप लोगों को आखिर में यही पैगाम दूंगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में इतना इन्वेस्ट मत किया करें कि आपको बाद में दुख नहीं बल्कि शदीद दिली तकलीफ हो। आप इतना इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी ना किया करें। अगर आप बाज नहीं आते, आप इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से कमाना चाहते हैं, तो एक हद में रह के आप इन्वेस्टमेंट किया करें। और कभी भी किसी प्लेटफॉर्म के साथ आपको इतना सिंसियर होने की जरूरत नहीं है कि आप ये समझ लेते हैं कि ये लाइफ टाइम होगा, ये प्लेटफॉर्म कभी बंद नहीं होगा। यानी आपकी एक्सपेक्टेशन किसी प्लेटफॉर्म से यही होनी चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम के लिए नहीं है, तो आपको फिर दुख नहीं होगा। आप लोगों को ये बात अपने माइंड में रखनी चाहिए। और सेकेंडली ये कि आप लोगों ने कभी किसी प्लेटफॉर्म के SECP के सर्टिफिकेट पे और FBR के सर्टिफिकेट पे धोखा नहीं खाना, क्योंकि आजकल जो भी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं आपको SECP का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं, आपको FBR का सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। तो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि चाहे कोई प्लेटफॉर्म SECP से रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, उसको भी ये अलाउ नहीं होता कि वो लोगों से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके उनको प्रॉफिट दे या इस तरह का कोई कारोबार चलाए। SECP के बाकायदा इस चीज के ऊपर सैकड़ों नोटिस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों को खबरदार किया है कि आप लोगों ने किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में जो हमसे रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, आप लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी अगर आप लोगों से वो इन्वेस्टमेंट मांगते हैं।